दोस्तों। और आज का नया टॉपिक है हाइपरबोला। इससे पहले आपने देखा पैराबोला, सर्किल्स, स्ट्रेट लाइंस, इलिप्स। तो देखो, इलिप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इक्वेशंस की अगर बात की जाए तो। इसलिए इलिप्स पढ़ना ज़रूरी है हाइपरबोला से पढ़ने से पहले। क्लियर है? और आई होप कि आपको अब तक के जितने भी लेक्चर हैं वो सब पसंद आए होंगे और उन पर जितने भी ज़्यादा अगर क्वेश्चंस होंगे वो अभी मैं सेकंड चैप्टर RPSC ACF के सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद में क्वेश्चंस कराऊंगा मैक्सिमम नंबर में। ठीक है ना दोस्तों? देखो, हाइपरबोला समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, इसमें क्या होता है कि ये पॉइंट P होता है, ठीक है। ये कोई पॉइंट क्या है? P है, कोई भी पॉइंट P है। और यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक फिक्स पॉइंट जिनको कह रहा हूँ मैं, दो फिक्स पॉइंट हैं, ठीक है ना। एक A है और एक B है। ये जो है ना, ये कंसेप्ट है पहले तो, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है। तो देखो, अगर A पॉइंट फिक्स है जिसके कोऑर्डिनेट C, 0, B पॉइंट जो फिक्स है उसके कोऑर्डिनेट -C, 0, तो ये जो PB होगा और ये P हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि PA माइनस PB जो होता है ना, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी से क्या आती है? हाइपरबोला की इक्वेशन आती है। बोलो, समझ में आएगी नहीं है चीज़? यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दैट्स मेक इट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला PA माइनस PB। लेकिन अगर मैं PA प्लस PB कर दूं तो क्या बनता है? एलिप्स बनता है। डिफरेंस समझ में आया? एलिप्स मतलब यहाँ गलती से लिखती है, कांस्टेंट होता है ये, लेकिन बनता क्या है? ये इससे एलिप्स बनता है। बोलो पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाइपरबोला की जनरल फॉर्म क्या होती है। हाइपरबोला की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो हाइपरबोला की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है x² / a² माइनस y² / b² = 1 होता है, या y² / b² माइनस के x² / a² = 1 होता है। दोनों में से कोई भी और कभी भी पूछा जा सकता है। अगर ये प्लस हो जाए तो x² / a² प्लस के y² / b² = 1, ये एलिप्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अब क्या हो गया, x² मैं इसको लेकर चलता हूँ पहले कि यहाँ तो चलो जनरल फॉर्म में दोनों यहाँ लिख देता हूँ एक साथ में कि x² एक तो ये हो गई एंड y² / b² माइनस के x² / a² = 1, ये दो होती है, ठीक है ना। मतलब कोई भी कभी भी पहले पीछे आगे जो भी है वो आ सकता है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए? इसके लिए बात करता हूँ। तो देखो, इसके लिए जब मैं बात करूँगा तो इसका जो मैं कर्व बनाऊँगा, कर्व, तो यहाँ मैं कर्व बनाता हूँ इसके लिए। इसमें नंबर 1 दे दूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। तो नंबर 1 के लिए जो कर्व होएगा ना, तो किस तरीके से इसका कर्व जो होता है जनरेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिक्स पॉइंट थे यहाँ पर, ठीक है ना, ये दो पॉइंट थे फिक्स यहाँ पर, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। इस तरीके से एक दो पैराबोला होते हैं हाइपरबोला में, मतलब ये हाइपरबोला का कर्व होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट हो गए इनको बोलते हैं वर्टेक्स। देखो, वर्टेक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वर्टेक्स जो होता है एक्स पे जहाँ कट करते हैं ना, वही क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। तो देखो, ये होते हैं वर्टेक्स। क्लियर? इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो मैंने ले लिए a, 0, और इधर कितना हो गया? माइनस के a, 0। क्लियर है ये चीज़? है ना। ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। इसके बाद में ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये हो गया फोकस, और इस फोकस के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने C, 0, और या फिर C को क्या बोलते हैं? AE, 0, अगर x एक्सिस पर है मेजर एक्सिस तो। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये फोकस हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स हो जाएंगे। लिख देता हूँ एक बार इसमें, ये तो हो गया वर्टेक्स।
और ये हो गया क्या, फोकस। क्लियर। तो सेम यहाँ पर है वो चीज़। तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, माइनस के C,0 और माइनस के AE,0। ये किसके हो गए, ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए। बोलो यहाँ तक कोई समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल ही है, ठीक है ना। अब देखो इससे आगे, अब क्या होता है कि C का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे C अगर फ्रेंड A और B गिवन हो तो C क्या निकल के आएगा यहाँ पे, C का फॉर्मूला क्या होगा, C² = A² प्लस के B² होता है। पहली चीज़ याद रखना, C क्या होता है, A², अगर A और B गिवन हो तो C² = A² प्लस के B²। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद C क्या होता है, C मैंने अभी बताया था AE होता है। तो अगर C AE होता है तो अगर मेरे को एसेंट्रिसिटी निकालनी हो यहाँ से तो क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी C/A हो जाएगी। बोलो ये चीज़ें समझ गई, ये कंसेप्ट ही माना इनको फॉर्मूले के रूप में, ठीक है ना। दो चीज़ समझ में आ गई यहाँ से, क्या, अगर A B गिवन हो तो C निकालने के लिए क्या करेंगे, A² प्लस के B²। तो C = क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और वहाँ से एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, C/A हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है, जैसे कि इलिप्स में होता है ना, इलिप्स में क्या होता है, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। तो मेजर एक्सेस क्या होती है, पता हो रखा होगा आपने कि अगर A > B है तो A क्या हो जाएगा, मेजर एक्सेस पे होगा, और B <> है तो मतलब B माइनर एक्सेस पे होगा। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, मेजर एक्सेस की जगह होता है, उसका नाम है ट्रांसवर्सल एक्सेस। तो देखो मैं अगर इसको A पॉइंट ले लूँ, ये इस पॉइंट को, ये A हो गया, और मैं इसको ले लूँ A', तो जो A' को होगा इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल एक्सेस बोलते हैं इसको, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी। देख लो यहाँ से A' क्या हो गया तुम्हारा, ट्रांसवर्सल एक्सेस। इलिप्स में इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सेस। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी वैल्यू यहाँ तक की। इसके बाद ये जो एक्सेस होती है ये वाली, तो वहाँ एलिप्स में बोलते हैं इसको माइनर एक्सेस, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वर्टेक्स कट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होती नहीं है, काल्पनिक होती है, इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एक्सेस। क्या बोलते हैं, मतलब जो भी है, कॉन्जुगेटेड एक्सेस। यहाँ नाम तो मैं दे नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेटेड एक्सेस होती है क्योंकि काल्पनिक होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये किसकी तरह होगी, एक तरीके से माइनर एक्सेस की तरह होगी, ठीक है ना। इसके बाद तो इनको नंबर देते चलते हैं यार, जैसे ये हो गया 1 के चल रहे हैं, 1 की फॉर्म चल रही है ना, 1 की फॉर्म चल रही है। तो ये हो गया सबसे पहले, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, इसके बाद तीसरी कॉन्सेप्ट ये हो गई, इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और क्या है इसके बारे में, तो इसके बारे में देखो, अगर मैं निकालूँ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2B² हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं लेटस रेक्टम होती क्या है, जैसे पहले भी बताया होता है। लेटस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से जो लाइन जाती है, जो फोकस से लाइन जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। उसको क्या होता है, लेटस रेक्टम, मतलब ये इस तरीके से। चलिए, तो इसका नाम दे दिया ना LL'। तो लेटस रेक्टम मतलब क्या हो जाएगी, LL', ठीक है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, 2B² हो जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। इसके बाद करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। देखो इसमें क्या होती है, 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्या होती हैं, 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो क्योंकि ये क्या है कि इसमें 2A वैल्यू आ रही है ना, 2A, क्योंकि मैंने 2 फॉर्म थी इसमें। तो पहली फॉर्म क्या थी, जब x² / A² - y² = B² = 1 है, उस कंडीशन में डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x = A/E, और एक क्या हो जाएगी, एंड x = -AE/E हो जाएगी, -A/E हो जाएगी। तो वो कैसे, जैसे ये थी, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स जो होंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो ये हो जाएगी, इसका क्या नाम हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, x = A/E, और एक ये हो जाएगी x = -AE। तो 2 डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। ये भी डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, x = A/E हो जाएगी। इसके बाद में और क्या होता है, कंजुगेटेड हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और
मैंने डायग्राम बता ही दिया इसमें आपको। इसके बाद में अब दूसरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या क्या होता है। तो पहली जो कंडीशन थी एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसके लिए ये पूरा कंसेप्ट है यहाँ तक समझ में आएगी। वर्टेक्स हो गए जहाँ एक्सेस को कट करते हैं, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी a,0 और इधर क्या हो जाएगा माइनस के a,0 हो जाएगा। इसके बाद फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया c,0 माइनस के c,0 हो गया। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद फोकस आ गया, ये सब आ गए। उसके बाद है सी की वैल्यू, सी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, सी मतलब ए ई इक्वल टू सी अपॉन, यानी ई क्या हो गया एसेंट्रिसिटी हो गई। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में ए डैश को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल एक्सिस बोलते हैं, और कॉन्जुगेटेड एक्सिस क्या हो गई जो काल्पनिक होती है, यानी वो 2b हो गई, और ये कितनी हो गई 2a हो गई। इसके बाद में लेटस रेक्टम हो गया। लेटस रेक्टम क्या होता है 2 स्क्वायर अपॉन ए, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई एंड एक्स इक्वल टू माइनस के ए अपॉन ई। देखो दोस्तों, अब जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी वो किस फॉर्म में हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इस वे में हो तो क्या कंडीशंस होंगी या क्या प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होगा जब ए और बी गिवन हो तो। क्लियर। फिर सी इक्वल टू बी अपॉन, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ पर होता था ए ई, यहाँ क्या हो जाएगा बी ई। देखो जिस एक्सेस पर स्टार्ट हो रहा है ना उसके जो नीचे होगा वहीं से सी की वैल्यू स्टार्ट होगी। तो वाई यहाँ पर क्या है बी है, यानी कि देखो यहाँ पर चेंज हो गई एक्सेस, यानी ट्रांसवर्सल जो एक्सेस होगी वो बी की होगी, इसलिए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ बी ई हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से ई की क्या मिलेगी वैल्यू, सी अपॉन बी मिलेगी। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें। इसके बाद इसमें वर्टेक्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वर्टेक्स जैसे यहाँ थे क्या a,0, तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0। देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं काट के मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। इस तरीके से ये कोई डायग्राम होगा इसका, ठीक है ना। यानी कि अगर दो वर्टेक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इस जगह, तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। ये डायग्राम बनेगा दोस्तों। अब अगर ये डायग्राम है तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, बी, इन्हीं को क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। 0, माइनस बी। फोकस ये हो जाएंगे, फोकस क्या हो जाएंगे 0, सी, या फिर 0, माइनस के सी। सी इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा, ना कि ए ई। ए ई कब होता है जब एक्स स्क्वायर से इक्वेशन स्टार्ट हो। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, ये अगर फोकस हो गया तो फोकस से परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाता है लेटस रेक्टम, यानी कि एल आर। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ तो होती थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, जब पहली वाली जो कंडीशन थी, यहाँ क्या हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी। ये किसकी इक्वेशन होगी, लेटस रेक्टम की हो जाएगी। इसके बाद ट्रांसवर्सल एक्सिस, यहाँ की ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी। क्लियर। कॉन्जुगेटेड एक्सिस क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। बोलो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ, वो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो जाएगी x इक्वल टू बी बाई ई। क्लियर है। यानी कि जो सारी चीज़ें जो मैंने पहला डायग्राम बताया था, पहला एक फर्स्ट वाला जो बताया था, उसमें जो सारी चीज़ें हैं उनका जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। बात यहाँ पर बस इतनी है कि जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा असेंट्रिसिटी, और असेंट्रिसिटी निकालने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है। बस सी की वैल्यू क्या होंगी, अगर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है कर्व, यहाँ पर ये हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होती है, तो एक्स के नीचे क्या आएगा जो भी होगा उसी से स्टार्ट होगी, यानी कि एक्स इक्वल अपॉन ए है तो सी इक्वल टू ए ई हो जाएगा। अगर वाई स्क्वायर से स्टार्ट है तो सी इक्वल टू बी ई हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से या क्या है, देखो सब ईजी चीज़ है, एक बार करना है इनको अच्छे से, और इनके ऊपर जब क्वेश्चन देखेंगे तो और आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा सब कुछ। क्लियर है। देखो इसमें डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, देखो एक्सेस के पैरेलल में है, एक्सेस के पैरेलल में है,
तो इनके इक्वेशन के बाद जब कोई चीज़ एक्स के पैरेलल में होती है तो इक्वेशन बनती है वाई से, तो वाई इक्वल टू, तो ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया कि नहीं लिख दिया? कॉन्सेप्ट पे रहोगे तो भले ही गलत लिख दोगे लेकिन चीज़ें सही ही आएंगी बाद में सोचने पे। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपन ही जाएगा। इधर क्या करते थे यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे थी, यानी वाई एक्सेस के पैरेलल में थी, इसलिए इक्वेशन आती थी एक्स इक्वल टू। क्लियर? अगर कोई चीज़ किसी के पैरेलल में हो, अगर एक्सेस के पैरेलल में हो तो वाई इक्वल टू इक्वेशन में चलती है, और वाई एक्सेस के पैरेलल में हो तो इक्वेशन एक्स इक्वल टू के उसमें चलती है, एक्स इक्वल टू में चलती है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका हाइपरबोला का कंप्लीट कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे देखेंगे इसके क्वेश्चंस।